फारिया खावर के साथ मिलकर आयरा और कामयार की शादी रुकवा देगी। आयरा ये सब सुनकर गहरे सदमे में चली जाएगी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेगी। कामयार घबराकर उसी वक्त उसे अपनी बाहों में उठाएगा, गाड़ी में डालेगा और फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाएगा। इरफान साहब भी उनके साथ होंगे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर आयरा को चेक करेंगे और बताएंगे कि वो शदीद सदमे में है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। इरफान साहब गुस्से में कामयार की तरफ देखकर कहेंगे, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज वो जिस हालत में है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। कुछ देर बाद आयरा को होश आ जाएगा। डॉक्टर बाहर आकर कहेंगे कि अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। कामयार फौरन आयरा के पास जाने लगता है, लेकिन इरफान साहब उसे बीच में ही रोक लेते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, खबरदार जो मेरी बेटी के सामने गई, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। कामयार बेबसी से कहेगा कि मुझे खावर और फारिया ने फंसाया है। मैं आयरा को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। वो किसी तरह आयरा के कमरे तक पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ। कामयार टूटे हुए दिल से कहता है, आयरा मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। लेकिन आयरा जवाब देती है, अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं रहा, कृपया यहाँ से चली जाओ। उसी वक्त इरफान साहब फिर आ जाते हैं और कामयार से कहते हैं, सुना नहीं आयरा ने क्या कहा, निकल जाओ यहाँ से। वो उसे हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देती हैं। कामयार उदास और टूटा हुआ अपने घर पहुंचता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। दूसरी तरफ आयरा की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है और वो भी अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर इरफान साहब आयरा से कहती हैं, बेटा जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चली जाओ। आयरा उदास होकर कहती है, बाबा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, जो हुआ है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। इरफान साहब समझाते हुए कहती हैं, बेटा कब तक खुद को इस दर्द में रखोगी? अगर तुम यहाँ से दूर जाओगी तो शायद पुरानी बातें तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाएंगी। आयरा खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ कामयार की मुलाकात इश्तियाक से होती है। कामयार बेचैनी से पूछता है, आयरा कैसी है? इश्तियाक ठंडे लहजे में कहता है, कामयार मैं हमेशा तुम्हारी तरफदारी करता था। मुझे लगता था कि तुम बदल चुकी हो, लेकिन शादी वाले दिन मेरी ये सोच गलत साबित हो गई। तुमने आयरा के साथ अच्छा नहीं किया, अब उसकी फिक्र भी छोड़ दो। कामयार मजबूरी में कहता है, इश्तियाक प्लीज तुम तो मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। खावर और फारिया ने हमारी शादी रुकवाने के लिए मुझे फंसाया है। इश्तियाक गहरी सांस लेकर कहता है,